बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब खुश व खुरम और सेहतमंद होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको और हम तमाम को खुश व खुरम, सेहतमंद और इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश का बहुत ही अहम टॉपिक है, ग्रामर का बुनियादी टॉपिक है। आज हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे जिनसे फ़िक्र की बनावट मुकम्मल होती है। उनमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनके बारे में आज पढ़ेंगे हम। इनको देखेंगे भी, इनको उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू के फ़िक्रे में कहाँ कहाँ लगता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, और इंग्लिश के फ़िक्रे में क्या फ़र्क है कि सब्जेक्ट कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगा और वर्ब कहाँ लगेगा। और चंद एक अहम मालूमात भी इंशाल्लाह आपको देंगे। तो एक रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया लाइक करें, और दूसरे चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई हैं, उन पर भी जो आपको मुफीद चीज़ें मिलती हैं वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा आज का टॉपिक है। जो सब्जेक्ट है इसको उर्दू में फ़ाइल यानी काम करने वाला कहते हैं। जो वर्ब है उसको फ़ेल, जिसको काम भी कहते हैं, जो काम हो रहा हो तो उसको हम वर्ब कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट है उसको मफूल कहते हैं। उर्दू में जिस चीज़ पर काम किया जा रहा हो उसको क्या कहते हैं, मफूल कहते हैं। अब सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में अहम टिप है कि या तो नाउन हो सकते हैं या फिर प्रोनाउन, यानी इसम या इसमें ज़मीर को बतौर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं फ़िक्रे में सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रोनाउन होता है। कहीं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नाउन होता है और सब्जेक्ट जो होता है वो प्रोनाउन होता है। यानी इस तरीके से मुकम्मल तौर पर ये आ सकते हैं, एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। अब जो उर्दू का फ़िक्रा है उसमें क्या तरतीब होती है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की। कुत्ता गोश्त खा रहा है, एक मिसाल दी गई है, कुत्ता गोश्त खा रहा है। अब इसमें जो कुत्ता है वो पहले नंबर पर आया खड़ा है, ये सब्जेक्ट है। इंग्लिश में भी पहले नंबर पर सब्जेक्ट आता है। यानी उर्दू और इंग्लिश के फ़िक्रे में, सिंपल फ़िक्रे में शुरू में हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ये तो पक्की बात होगी। अब दूसरा लफ्ज़ उर्दू के फ़िक्रे में है गोश्त, क्योंकि जो कुत्ता जिस पर काम कर रहा है वो गोश्त है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। उर्दू के फ़िक्रे में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है और आखिर में वर्ब होता है और बाकी अल्फाज आ जाते हैं। लेकिन इंग्लिश के फ़िक्रे में देखें, द डॉग वॉज ईटिंग मीट। द डॉग ये तो हो गया सब्जेक्ट, यानी उर्दू में भी वही सब्जेक्ट है, इंग्लिश में भी वही उसी जगह पर सब्जेक्ट आया हुआ है। वाज ईटिंग, अब ईटिंग जो है ये वर्ब है, काम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश के फ़िक्रे में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है या उसकी कोई किस्म आती है, और आखिर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये फ़र्क है बुनियादी कि उर्दू में वर्ब आखिर में होता है, ऑब्जेक्ट दरमियान में होता है, और इंग्लिश में वर्ब दरमियान में होता है, ऑब्जेक्ट आखिर में होता है। अब कौन से अल्फाज एस यानी सब्जेक्ट के तौर पर और ओ यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म जो होती है ये भी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। यानी नाउन और प्रोनाउन के अलावा और कौन से अल्फाज हैं उनमें ये एक पार्टिसिपल है यानी आईएनजी फॉर्म, और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म वाले जो फ़िक्रात होते हैं, थर्ड फॉर्म वाले जो लफ्ज़ होते हैं, जिस तरह ब्रोकन हार्टेड, ब्रोकन मिरर्स, इस तरीके के अल्फाज जिनमें तीसरी फॉर्म आती है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। वो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं या हो सकते हैं। और जिरेंड जिसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं ये भी बतौर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकती है। अब एक मिसाल दी गई है, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर बॉडी। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर बॉडी, जो चलना है वो क्या होता है, सेहत के लिए अच्छी वर्जिश है। अब ये चलना बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है तो ये आईएनजी फॉर्म है। अब अगली जो अहम मालूमात है वो ये है कि कोई भी फ़िक्रा बग़ैर वर्ब के नहीं बन सकता। वर्ब के बगैर तो फ़िक्रा बन ही नहीं सकता, ये जहन से निकाल लें। अकेला वर्ब भी बतौर सेंटेंस इस्तेमाल हो सकता है। एक ही वर्ब लगा दें, आखिर में फुल स्टॉप लगा दें तो वो फ़िक्रा बन गया है। जिस तरह लिखा हुआ राइट, मतलब लिखो, लिखिए। अब गो, चले जाइए, चले जाओ, दफ़ा हो जाओ, ये एक ही लफ्ज़ लिखा है हमने, वर्ब, फुल स्टॉप लगाया, फ़िक्रा बन गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ब होता है उसके बगैर फ़िक्रा नहीं बन सकता। अकेला वर्ब भी फ़िक्रे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि हर फ़िक्रे में दोनों हों। किसी फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट नहीं होता, किसी फ़िक्रे में सब्जेक्ट नहीं होता, फिर भी फ़िक्रा मुकम्मल होता है। जिस तरह गो टू दी ज़ू, चिड़ियाघर की तरफ जाओ या चिड़ियाघर में जाओ। अब इसमें
जू तो मौजूद है जो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जानने वाले को यहाँ पर ज़ाहिर नहीं किया गया, तो ये हुक्मिया फ़िक्रात होते हैं। इसकी किस्में भी इंशाल्लाह आएंगी अनकरीब। अगला जो अहम मालूमात हैं वो है वर्ब की कई अक़साम होती हैं, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वर्ब की अक़साम के ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब्स, ये सारे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अलग वीडियो आएगी उसमें वर्ब की किस्में पढ़ेंगे सारी। अब दूसरी चीज़ है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डबल या दो भी हो सकते हैं, यानी सब्जेक्ट एक फिक्र में दो भी आ सकते हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ है अली एंड उज़मा, अली और उज़मा दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ये दोनों क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। गेव मी, मी ऑब्जेक्ट है, आ पेन, ए पेन भी ऑब्जेक्ट है। यानी जो काम कर रहे हैं वो अली और उज़मा हैं। जो काम हो रहा है वो देने का है। किस पर काम हो रहा है? मी पर, और पेन पर भी काम हो रहा है। बंदे को दिया जा रहा है जो चीज़, वो पेन है, और जिसको दिया जा रहा है वो भी मौजूद है। तो दो ऑब्जेक्ट हो गए इसमें और दो सब्जेक्ट हो गए, यानी इस तरीके से भी आ सकते हैं डबल। अब ये टॉपिक देने का हमारा मकसद ये था कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ये बहुत ज़रूरी होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को तलाश करना और ढूंढना। अगली चीज़ है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, यानी कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। जिस तरह ऊपर वाले फिक्र में डबल थे, इसमें कम्प्लेक्स हैं। अब देखें हिज आल क्लासमेट्स, अब इसमें क्लासमेट्स अकेला भी नहीं है, आल भी नहीं है अकेला, हिज भी नहीं है, मुकम्मल हिज आल क्लासमेट्स, हाईलाइट हमने कर दिया है। ये तीनों मिलकर एक सब्जेक्ट बना रहे हैं, फाइल बना रहे हैं, ये कम्प्लेक्स है। इससे बड़ा भी हो सकता है, हिज क्लासमेट्स एंड हिज आल टीचर्स, और भी लंबा हो गया, कम्प्लेक्स हो गया। यानी हिज आल क्लासमेट्स, कॉमा लगा के हिज टीचर्स, हिज फैमिली मेम्बर्स, हिज पेरेंट्स, जितना मर्जी लंबा करते जाए, ये कम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनता जाएगा। वो सारे इस पर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे। वर्ब से पहले जितने भी लफ्ज़ आएंगे वो सारे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। टू दी नेशनल जू लाहौर, टू दी जू भी लिख सकते थे, लाहौर भी लिख सकते थे, नेशनल भी लिख सकते थे, लेकिन जब इनको इकट्ठा कर दिया है ये सारा बन गया कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। वो कम्प्लेक्स सब्जेक्ट था, ये कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बन गया। अब अगली बात है किसी भी फिक्रे में वर्ब का होना लाजमी है। इसकी ज़्यादा अक़साम भी आ सकते हैं, यानी वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वर्ब का होना तो लाजमी, एक वर्ब का होना लाजमी है फिक्रे में, लेकिन उसकी कोई अक़साम मिलकर ज़्यादा भी आ सकते हैं फिक्रे में। जिस तरह इस फिक्रे में 4 वर्ब इस्तेमाल हुए हैं, यानी उसकी किस्में इस्तेमाल हुए हैं, जिनमें हेल्पिंग वर्ब भी शामिल है, मॉडल भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। ही विल हैव बीन वर्किंग सिंस इवनिंग। अब इसमें देखें विल हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल वर्ब है, हैव ये वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, बीन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्किंग ये मेन वर्ब है। यानी इसके हम किस में पढ़ेंगे ना वर्ब की, फिर इसकी आपको सही तरीके से समझ आएगी भाई क्या चीज़ होती है। अब इसमें देखें 4 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं जो बतौर वर्ब हैं, विल, हैव, बीन, वर्किंग। अब इनमें प्रिंसिपल वर्ब तो ये है, ये उसके हेल्पिंग वर्ब हैं जैसे भी हैं, लेकिन मौजूद तो वर्ब की शक्ल में है। तो ही विल हैव बीन वर्किंग सिंस इवनिंग। तो ये थोड़ी सी मालूमात थी, मैंने कहा चलो आप तक शेयर हो जाएँ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। और जो एक्टिव स्पेसिफाइज पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, उनके लिए इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी फ़िक्र की बनावट में ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।